Hello and welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, today we are going to start with the pharynx because in the previous video we have discussed about the buccal cavity. That is, we have deeply discussed about the function of tongue, the features of tongue, and about also the teeth. And then after we have yet to discuss about the epiglottis because that is we have seen in the previous video that is present in the buccal cavity also, because that is the last portion of the buccal cavity ends at the pharynx. Okay, so pharynx का जो गेट होता है, जो एंट्री पॉइंट होते हैं वो हमेशा ग्लॉटिस से ढका हुआ होता है. डेट्स वाइज क्योंकि प्रिवेंट करता है, क्योंकि वहां से सेपरेट होते हैं. विंड पाइप और फूड पाइप जो होते हैं वो कंबाइंडली होते हैं. तो जैसे ही, क्योंकि कभी कभी देखते होगे आप दौड़ने के केस में या फिर जब भी आपको ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है आपके बॉडी को, तो आप स्टार्ट कर देते हैं रेस्पिरेशन करना माउथ से भी. ओके, बिकॉज ऑफ दैट कि दोनों जो आपका फूड माउथ जो है वो एंड करता है जहां पे कि फूड पाइप और बेंड पाइप कंबाइंडली ओपन होते हैं. लेट्स सी इनसाइड दिस दैट फैरिंग्स के बारे में जो डिस्कस किया गया. फैरिंग्स हमेशा गल द्वार बोलते हैं, यानी ये फूड पाइप को आगे प्रोसेस करता है, और ग्लॉटिस जो होते हैं वो ट्रैकिया में ओपन करते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ओपनिंग जो होता है ये फैरिंग्स कहते हैं, और ये हमेशा जब भी हम लोग फीडिंग मैकेनिज्म करते हैं उस समय एक ग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस होता है, जो कि बेंड पाइप को क्लोज करके रखता है, क्योंकि उस समय फूड प्रोसेस हो सकता है. अगर वो फूड प्रोसेसिंग का प्रोसेस जो है अगर बेंड पाइप में चला गया तो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए, एंड इट कैन लीड टू डेथ. ठीक है, अगर फूड पार्टिकल्स हमारे बेंड पाइप में चले जाते हैं तो उससे ह्यूमंस की डेथ तक हो सकती है. ओके, सो फैरिंग्स क्या है? बिहाइंड द माउथ इट इज अ चैम्बर वेयर फूड एंड द एयर चैनल्स मीट्स. ये एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा जगह है हमारे वक्कल कैविटी में जहां पे कि फूड पाइप और बेंड पाइप मिलते हैं. ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड फैरिंग्स. द एयर पैसेस कंटिन्यूज as larynx and trachea of the windpipe. The opening of the larynx is guarded by the muscular flap called the epiglottis. Okay, what is the function of pharynx? Function इसका क्या है? It prevents the entry of food in the windpipe. इसका सबसे मेन फंक्शन यही है. पिछली वीडियो में भी जब बकल कैविटी हम पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बताया था आपको. सो द मेन फंक्शन ऑफ द pharynx is just it prevents the entry of the food in the windpipe. Okay, which is the most important function. Right now we are going to also discuss about the esophagus, that what happens in the esophagus, because mouth leads to the esophagus we have seen. Okay, so it is a straight collapse. इसे हम लोग जैसा चाहे वैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं. कोलैप्सिबल है, and muscular tube like passes through which the neck, thorax and through the diaphragm into the stomach. ये क्या होता है? डायफ्राम जो बोलते हैं, जितना भी हमारा जो अपर पार्ट है ओसोफेगस तक का, ये जहाँ पे लंग्स खत्म होते हैं वहाँ डायफ्राम होता है. तो डायफ्राम के पोर्शन तक जाके वहाँ फिर स्टोमच से मिलाने का काम जो होता है, माउथ से लेके स्टोमच को मिलाने तक का जो पैसेज है, जो रास्ता है, वो क्या है? ओसोफेगस है. ओके, इट प्रोड्यूसेस अ वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. इसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिपल्सन होते रहता है, यानी ये हमेशा सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके कारण कि फूड का मूवमेंट इसके अंदर आराम से होता है. ठीक, ये जो होता है ना, ये बहुत रबर टाइप का फ्लॉपी है. जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, फूड का अपर से लेके डाउन तक का मूवमेंट जो होता है. इट मीन्स कि माउथ से लेके स्टोमच तक का फूड को पहुंचना ओसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है. ठीक, और एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं जब मस्कुलर वाल्स में फूड का मूवमेंट जो होता है वो स्टोमच से लेके माउथ को होता है. इसमें जब भी हम लोग वोमिट करते हैं तो हमारे स्टोमच से फूड जाता है माउथ में, तो ये एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है. लेकिन जब भी हम लोग माउथ में फूड इनगल्फ किए हैं, उनको स्टोमच तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो हमेशा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है. तो आज हम लोगों ने देखा है ओसोफेगस के बारे में और फैरिंग्स के बारे में. ओके गाइस, होप यू ऑल हैव गेट इन द नॉलेज फ्रॉम इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. थैंक्स गाइस.